भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के विधिक सेल के प्रदेश अध्यक्ष फरमान त्यागी ने बैठक कर संगठन का विस्तार कर दिल्ली कूच करने के लिए रणनीति बनाई। रुड़की के रामपुर में जिला सचिव विधिक सेल तनवीर के आवास पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की एक बैठक पर कार्यकर्ताओं का विस्तार किया गया। नए सदस्यों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई एवं कल मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर विजय घाट दिल्ली कूच करने की रणनीति तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष फरमान त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि हजारों की संख्या में भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कानूनों को वापस कराने के लिए कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों और मजदूरों को लूटने का काम कर रही है। किसानों की भूमि अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है। तामीन त्यागी, सोहन त्यागी, अब्दुल मलिक, मोहम्मद इमरान, तनवीर आदि कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत विधिक सेल उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष हूँ। हमारे यहाँ एक जिला सचिव मेरे द्वारा बनाए गए थे भाई तनवीर आलम जी, ग्राम रामपुर में। उनके यहाँ महापंचायत रखी हुई थी और जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष भाई इमरान और प्रदेश सचिव अब्दुल मलिक साहब, उनका भी भागीदारी रही। उनके यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें आज आप भी दे सकते हैं सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में लोग मौजूद हैं। भारी भरकम महापंचायत है। इसमें हमने कार्यकारिणी विस्तार प्रोग्राम, हमारे भाई अनस भाई हैं, बहुत मजबूत साथी हैं, फाइनेंशियल भी बहुत मजबूत हैं और काफ़ी लोग उनके साथ हैं। उनको जोड़ने का आज हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था। और जो आज देश के हालात, किसानों की समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, बॉर्डर पर पड़े हैं। सरकार अपनी तानाशाही पर उतर आई है और अपनी तानाशाही दिखा रही है। सड़कें खोद दी गई हैं, गोला बारूद उनके ऊपर दागे जा रहे हैं, बरसात पानी बौछार की जा रही हैं, लाठीचार्ज भी हो रहा है, पर कोई भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। उसी के लिए कल सुबह हम भी यहाँ से 4 बजे दिल्ली कूच करेंगे और सैकड़ों की संख्या में हम लोग जाएंगे और एक सप्ताह का राशन लेकर जाएंगे, जिसमें हमने ट्रक का भी इंतजाम किया है। कारों से भी हम जाएंगे। सब लोगों की अभी मशवरा फाइनल हो जाएगी। जैसे भी उचित होगा उसी तरह हम दिल्ली समर्थन में किसानों के पहुंचेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये किसान विरोधी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से किसानों की बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसी को लेकर हम कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। और जब तक सरकार किसान विरोधी अध्यादेश तीनों वापस नहीं लेगी या एमएसपी निर्धारित नहीं करेगी, तब तक हम वहीं डटे रहेंगे, चाहे हमारी जान जाए और चाहे हमें अपनी जान का बलिदान देना पड़ जाए। कल जो हमारे किसान भाई परेशान हैं उनके लिए प्रोग्राम किया गया है। कल जो है दिल्ली में हम जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए कल 4 बजे निकलेंगे। कितनी संख्या में किसान जाएंगे आपके साथ? हजारों संख्या में हमारे साथ किसान जाएंगे। कब तक वापस आने का इरादा? क्या रणनीति बना के चलेंगे? जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार, जब तक हम जो है वापस नहीं लौटेंगे। मेरा मानना है फरमान त्यागी एडवोकेट भारतीय किसान यूनियन अम्बावत विधिक सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो इन्होंने मील में कही थी वो बात, पहली बार मील में गए थे कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी अगर रिश्वत मांगता हो तो उसे यूनियन से हम निकल जाएंगे, उसे निकाल देंगे। जो टोल टैक्स में बात कही थी कि अगर मान लो कोई भी आदमी यहाँ टोल टैक्स में कहीं भी हम पूरी पार्टी में दलालगिरी करता है, मिल गया तो पार्टी से बाहर या तो हो गया हम होंगे। इस बात को लेकर चुभाना क्यों चुभ हो रही है बात? भैया ईमानदार से काम करना। ये वकील साहब पढ़े लिखे हैं, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से साथ में जुड़े हैं। प्रिंसिपल अम्बावत जी हैं, उन्हें भी इनका आभार जता। आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अम्बावत जी कल को दिल्ली जा रहे हैं। लोग गाँव में इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जोर तोड़ से चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कहीं ऐसे ही पूरे ढोल धमाके के साथ चलेंगे। किस प्रकार से आंदोलन? आंदोलन तो यही है कि दिल्ली जो किसानों को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, उनका हाथ बढ़ाओगे, उनका सहयोग करेंगे वहाँ किसानों का। कितनी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता और किसान जाएंगे? मतलब काफ़ी हो जाएंगे, करीबन 1000 के करीब उम्मीद कर रहे। तो गाड़ी ट्रक सब जाएंगे हमारे वर्ग, खाने का राशन अपना लारा लेकर चलेंगे यहीं से, ऐसा नहीं जाने का। तो सबको ही पता है, देखो किसान और मजदूर ही पिस रहा है इसमें, किसान मजदूर पिस रहा है इस पार्टी में। भाई भाजपा ने कभी किसानों का भला नहीं करा, किसी मजदूर का नहीं करा।
भाजपा की सरकार जो है तानाशाही सरकार, इसे किसी पर दया नहीं है, तरस नहीं है भाई। आज ये देख लो, सरकार की वजह से पुलिस बहुत परेशान कर रही है आम आदमी को। कहीं मोटरसाइकिल रोको खड़े, कहीं कार रोको खड़े, अरे खाली भी जा रहे हैं उसे भी रोक रहे, पीछे डंडा भी लगा रहे। कहाँ जा रहा है भाई? ये कौन सा तरीका है भाई? सरकार को तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबको एक आंख से देखना चाहिए। तुम अलग अलग तरीके से क्यों चला रहे हैं सरकार? क्योंकि किसान और मजदूर इसमें बहुत परेशानी में आ गया। बिजनेस बंद हो गए, रोजगार बंद हो गया, मजदूर आदमी बिल्कुल कहीं मजदूरी नहीं है, वह खत्म है। सरकार बनाई बिहार में, ये तो तानाशाही की सरकार है। नहीं, बिहार में जब सरकार बनी थी 3 घंटे चुनाव वो कैसे रोक दी गिनती? ये बताओ, ये जब गिनती शुरू थी तो गिनती कैसे रोकी गई? वहाँ एक तरफा क्लियर कर दे। हम उस टाइम बताते बिहार में भाजपा सरकार कैसे बन रही है, सवाल ही नहीं है। वो तो इनकी फिर गड़ी मेड़ी चाल हुई जब इन्हें देखा भाई हमारी सरकार यहाँ आ रही, तो गिनती इन्होंने रुकवा दी। 3 घंटे रुकी रही, 3 घंटे के बाद किसी को 4 वोटों से हरा दिया, किसी को 3 से हरा दिया।